सर मैं बाहर से एमबीबीएस करना चाहता हूँ कि रसिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। आप जाके सर्च कर लो कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी नाइट ड्यूटी पे लगे हैं और पेशेंट उनको दिखाता नहीं, उनको लोकल डॉक्टर बोलता है। अगर तुम्हारे अंदर जील है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, 1 साल और दो यार। दिवाली में झालर खरीदने जाता हूँ तो मुझे वो बोलता है कि सर ये 100 रुपए की झालर है, चाइनीज है और ये 700 की है हैवेल्स की। मैं हैवेल्स वाली खरीदता हूँ। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, मैक्सिमम बच्चों का कंसर्न था कि सर मैं बाहर से एमबीबीएस करना चाहता हूं, जैसे कि रसिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका से। क्या ये सही है? मैं इसके पहले भी ये वीडियो बना चुका हूं। कई ढेर सारे पेरेंट्स मुझे कॉल कर रहे हैं कि सर मेरा बच्चा बोल रहा है कि एडमिशन करा दो, क्या ये सेफ है? कई ढेर सारे पेरेंट्स मुझसे डायरेक्ट टकराए। अभी कल ही एक पेरेंट्स मुझसे टकराए थे। तो मुझे लगा कि ये वीडियो मैं संडे को बनाऊंगा ताकि मैक्सिमम लोग देखें और इसे शेयर करें। प्लीज आप भी करिएगा, है ना? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं हां बोल दूं तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं इस एकेडमिक ईयर में कम से कम 2 करोड़ रुपए कमाऊंगा, क्योंकि मुझे ऑफर्स हैं सामने से कि आप पर स्टूडेंट 2 लाख रुपए ले लो। और मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मेरे को पैसा टीचिंग से मिल जाता है जिसमें मेरी जीविका चल जाए, और मैं एथिक्स के अगेंस्ट काम नहीं करूंगा एट एनी कॉस्ट। ये मैं बता दूं, ये मेरे जीने का तरीका है, ये मेरा सिग्नेचर है। मैं नहीं करूंगा, जो सच है वो बोलूंगा चाहे जो हो जाए। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अगर आप यहां कहीं से भी एमबीबीएस कर रहे हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहला होता है एफएमजी टेस्ट। अगर आपने किसी तरीके से मेहनत करके निकाल भी लिया तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लेवल्ड हो जाते हो कि ये तो चाइनीज डॉक्टर हैं, ये तो रशियन डॉक्टर हैं, ये इस तरीके से पढ़ के आए हुए हैं, इनका यहां हुआ ही नहीं। तो ऐसे एब्यूज का सामना करना पड़ता है जिससे आप अननेसेसरी डिप्रेस हो जाओगे। एमबीबीएस करने के बाद हो सकता है कि आपके समाज में एक आध डॉक्टर बहुत फेमस हो, पर 99% डॉक्टर इसी तरीके से जैसा मैं बता रहा हूं। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं जो बोल रहा हूं उसके डेटा भी दे दूंगा आपको। आप जाके सर्च कर लो, आप जाके मैनेज कर लो कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी नाइट ड्यूटी पे लगे हैं और पेशेंट उनको दिखाता नहीं, उनको लोकल डॉक्टर बोलता है। मुझे आपके विदेश से पढ़ के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना मुझे विदेशी पढ़ाई पे कोई डाउट है कि वहां पे कम पढ़ाई होती है। प्रॉब्लम है कि ये फेस करोगे। अननेसेसरी एमबीबीएस करने के बाद गिल्टी में जाने से बेहतर है अभी जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो। अगर तुम्हारे अंदर जील है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, 1 साल और दो यार। पूरी जिंदगी का घुटन होगा, ये बहुत टफ है आपके लिए, मैं आपको बता दे रहा हूं। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मैं दिवाली में झालर खरीदने जाता हूं तो मुझे वो बोलता है कि सर ये 100 रुपए की झालर है, चाइनीज है और ये 700 की हैवेल्स की है। मैं हैवेल्स वाली खरीदता हूं। आप समझो, अगर मैं झालर नहीं खरीदता हूं जो कि केवल 1 से 2 दिन लगनी है, मैं अपनी लाइफ किसी चाइनीज डॉक्टर को कैसे दे सकता हूं? इस पर सोचना है। और याद रखना, सोसाइटी वैसी ही होती है जैसा हमारा माइंडसेट होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने आप को चाइनीज डॉक्टर से नहीं दिखाना चाहते हैं और पूरी सोसाइटी आके चाइनीज डॉक्टर से दिखाएगी क्योंकि वो सस्ता है। नहीं भाई, लाइफ के साथ रिस्क कोई नहीं लेता। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो उसको एनालाइज कर लो। किसी वेग में आके मत लो कि वो ले रहा है तो मैं भी ले लूंगा, वो लड़की ले रही है, मेरी दोस्त है, उसके चक्कर में तुम ले रहे हो। नहीं लेना भाई, किसी के चक्कर में आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी बुरी तरीके से। आप घुटोगे एमबीबीएस करने के बाद, आपको जॉब नहीं मिलेगी। जॉब मिल गई, पेशेंट दिखाएगा नहीं, पेशेंट दिखाएगा तो गाली देके जाएगा। ये रियलिटी है। मैंने कहा ना, हां बोलने से 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, और मैं पिछले 12 साल से ना बोल रहा हूं तो मैं कितने पैसे अपने लॉस कर चुका हूं। ये सोचो, ये यूनिवर्सिटीज
कई लोगों की यूनिवर्सिटीज है, अभी मॉस्को में कोई यूनिवर्सिटी थी, उसने डायरेक्ट मुझे कॉल किया क्योंकि मेरे नंबर अच्छे जा रहे, तुम लोग देख रहे हो, तुम ही लोग लाइक कर रहे हो मेरे वीडियोस को, है ना। कई ढेर सारे सोशल मीडिया पे चैनल हैं जो आपको बाहर से एमबीबीएस करा रहे हैं, वो मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे साथ कोलैब कर लो। टीचिंग पैसा दे रही है और ऊपर वाले की दया से 20 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक ठाक है, मतलब ज्यादा शौक नहीं है, जो है वो पूरे हो रहे हैं। मैं बेईमानी नहीं करूंगा, कभी नहीं किया। अगर मुझे करना होता तो मैं कई ढेर सारे इंस्टीट्यूट में था जहां पे एक बार बेईमानी कर लेता तो आज बहुत आगे होता। नहीं करूंगा यार, बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं करूंगा, चाहे जो। मैं पेरेंट्स को बोल रहा हूं कि कई बार टफ बनना पड़ता है। अगर बच्चा ब्लैकमेल कर रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप पेरेंट्स हो, प्लीज आप एक मेंटर से मिलो, काउंसलर से नहीं। वो जो ऑनलाइन सारे के सारे यहां भेज देंगे, वहां भेज देंगे, कम से कम पैसों में आपके बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। आप प्लीज एक बार 1 महीने पहले की न्यूज उठा के देख लीजिए। एफएमजी के लड़के रो रहे थे बुरी तरीके से सड़कों पे कि पेपर टफ आया ये। अरे यार, पेपर टफ है तो कभी तो पेपर टफ देना पड़ेगा ना। उस समय भाग गए यहां से तो लौट क्या होगी, तब देना पड़ेगा। उस समय नीट टफ था, आज एफएमजी टफ है। अतः हम लोग पेरेंट्स है ना, तो हम लोग तो ये बात जानते हैं ना, लाइफ में स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, चाहे पहले कर लो चाहे बाद में कर लो, बात है ना। तो ये रूल हमारे बच्चे पे लागू कैसे नहीं होता है? तो हम क्यों उसके इमोशनल ट्रैप में आ जाते हैं और उसके डिसीजन के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन बनाते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। आज के 10 साल बाद ना मेडिकल एक ग्लोरीफाइड फील्ड नहीं रहेगी, ये बात जान लेना। इस वीडियो में बहुत गंदे गंदे कमेंट आने वाले हैं, मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि कई लोगों का धंधा चौपट होगा। लेकिन जो सच है उसका सामना करो। 38,000 बच्चे दिए थे, मतलब मुझे डेटा एग्जैक्टली नहीं याद है, मैंने वीडियो बनाया, आप देख लीजिएगा। और पासिंग परसेंटेज 12 था। आप सोचिए, यानी 100 में से 12 बच्चा पास हो रहा है, तो कम से कम 88 घरों में उस दिन रोना पिटना मचा होगा कि मेरा बच्चा इस बार भी बेरोजगार है, एमबीबीएस करने के बावजूद भी। पता है, अगर आप बीएमएस होते तो एटलीस्ट 170 दवाइयां वो जो एनएमसी ने आपको ऑर्डर की, वो तो लिख के डॉक्टर साहब बने होते। आप तो कलम ही नहीं चला सकते, तो क्या फायदा है ऐसी डिग्री का? बाकी फ्यूचर आपका, सोचिएगा इस पर। एज ए पेरेंट्स प्लीज स्टूडेंट्स के इमोशनल ट्रैप में मत आए, अच्छे आदमी से बात करें। मैं काउंसलिंग के चार्ज नहीं लेता हूं और ना मैं किसी भी इंटरनेशनल स्कूल की दलाली करता हूं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मैं जो टर्म यूज करूं बहुत मेरे लिए बहुत वियर्ड है, मैं ऐसा नहीं बोलता, ऐसा टर्म नहीं बोलता, बट मैं नहीं करता हूं, मुझे पसंद नहीं है। मुझे मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं मेहनत करके नहीं खाऊंगा तो मुझे कैंसर हो जाएगा, और मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीजों से। मैं चोरी नहीं करूंगा, ठीक है? तो ठीक है, बच्चों को बचाइए, समझाइए और बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। लाइफ की स्ट्रगल हर किसी के लिए बराबर होती है। पहले होगी तो बाद में रिलैक्स होगा, पहले रिलैक्स होगा तो बाद में स्ट्रगल होगा। ये हमें भी पढ़ाया गया, मेरे बाप को भी पढ़ाया गया और उनके पिताजी को भी पढ़ाया गया। ये हमारे बच्चे में भी आएगा और हमारे ग्रैंडसन में भी आएगा, और यही सत्य है। इस सत्य से हम अपने बच्चे को रूबरू कराएं, ये हमारी मोरल ड्यूटी है, वरना वो स्ट्रगल करेगा और तब हम उसका सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू। मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो बना दिया हूँ, बट जरूरी था। थैंक यू, बाय बाय।